नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का फरीदाबाद फेसबुक लाइव। और देखिए, कोरोना ने हर सेक्टर को प्रभावित किया, फिर चाहे वो टूरिज्म हो, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ऐसा वर्ग था जिसको लेकर न केवल माँ बाप चिंतित थे बल्कि पूरा देश चिंतित था क्योंकि देश के भविष्य पर संकट मंडरा रहा था। कोरोना की सेकंड वेव उसी देश के भविष्य पर संकट लेकर आने वाली थी। लेकिन अब जबकि कोरोना की रफ्तार थम गई है और तीसरी लहर की आने की संभावना भी धूमिल होती जा रही है, तो ऐसे में फरीदाबाद एक बार फिर सुर्खियों में आया है। जेईई एडवांस 2021 के परीक्षा परिणामों में फरीदाबाद ने फिर से जो है पूरे देश में नाम रोशन किया है। हमारे साथ तमाम फिटजी के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ यहाँ पर मौजूद है और ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य रहे और कोरोना के बीच में जिन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और तमाम जो देश के बच्चे हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित किया है। सबसे पहले मैं ये ऋषित सिंगला हैं हमारे साथ, जिन्होंने फरीदाबाद में टॉप किया है, फिटजी के स्टूडेंट ये रहे हैं। ऋषित, सबसे पहले मैं बार बार एक चीज़ कह रही थी कि देश का भविष्य संकट में था कोविड में, क्योंकि सेकेंड वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी ऐसा कहा जा रहा था। उसके बीच में इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने ली है, कितना मोटिवेटेड खुद को फील करते हैं आगे के लिए और क्या कुछ बैरियर्स आए इस कोविड की वजह से? कोविड की वजह से मेन ये प्रॉब्लम आई थी कि हमें क्लासेस लेने में मुश्किल होती थी। ऑफलाइन क्लासेस में क्या था, जा एंड क्लासेस ले एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन होती थी। बट ऑनलाइन क्लासेस में एक तो सबसे पहले लैपटॉप पे, सो आँखों में दर्द एंड ऑल वो सारी चीज़ें, सर दर्द भी हो जाता था कभी कभी। तो कोविड में मेन प्रॉब्लम हमारी क्लासेस की थी, ठीक है। बट कोविड से एक ये फ़ायदा हुआ था कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम बचता था, जैसे आना जाना, कभी हम स्कूल से फिटजी यानी आपदा में भी अवसर तलाश लिया आपने। हाँ, ये कह सकते हैं। तो कोविड में हमें फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, अब हम ऑफलाइन क्लास में ऐसे नहीं, हम खाना खाते खाते क्लास नहीं कर सकते, पर घर पे हम ऑनलाइन क्लासेस में हम ये काम कर सकते, तो हम ऑनलाइन क्लास से हम टाइम बचा सकते थे, यानी पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिला। ऋषित, आप ये ज़रूर बताएं, ऋषित की रैंक कौन सी थी जिसकी वजह से आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है? मेरी 68th रैंक जेईई एडवांस्ड में जी। और बाकी भी बच्चे, देखिए किसी की रैंक थोड़ी कम, किसी की ज़्यादा, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे मुश्किल टाइम पर इस अचीवमेंट को हासिल किया है, जब हर कोई व्यक्ति, हर कोई माँ बाप बस यही दुआ कर रहा था कि उनका बच्चा शायद अगली क्लास में प्रमोट हो जाए। क्या नाम है आपका? सत्यम गुप्ता। सत्यम, क्या एक्सप्रेशन दिए पेरेंट्स ने जब आपकी रैंक इतनी अच्छी आई, और क्या रैंक आई आपकी? मेरी 929 रैंक आई। मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे, वो थोड़े खुश भी थे। डर था जब आप स्टडीज़ कर रहे थे कि कहीं इस कोविड की वजह से आपकी स्टडीज़ ना प्रभावित हो? शुरुआत में थोड़ा डर लगा, बाकी फिटजी ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करे और बहुत तरीका बहुत अच्छा था इनका ऑनलाइन का। जी, क्या नाम है आपका और आपकी क्या रैंक आई? हर्षद गुप्ता, AR 880। ओके, तो किस तरह से प्रिपरेशंस आपने की? घर पे सेल्फ स्टडी था मेन, और जो फिटजी का था ऑनलाइन क्लासेस, उससे भी बहुत हेल्प हुई थी। टीचर का बहुत सपोर्ट था, जो डाउट्स आए थे उसमें ऑनलाइन कॉल करके बहुत सपोर्ट था उनका। जी, आपका क्या नाम है? ओजस्वी बंसल। ओजस्वी, कोविड में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो फीमेल्स के लिए हुई है। अगर मैरिड है तो घर संभालना है, ऑनलाइन जो है वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था उनका, और कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, फीमेल्स थी, गर्ल्स थी, उनको भी मम्मा का सपोर्ट करना था। तो उसके बीच में दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? और सबसे पहले आप रैंक बताइए हमारे व्यूअर्स को। 438 रैंक। जी, तो कैसे मैनेज किया? मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। वो मेरे को कभी भी परेशान होने ही नहीं देती थी। वो जो मैं कहूँगी वो मेरे को मिल जाता था। वो कुछ खाना हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं अपनी परेशानी भी उनसे शेयर कर देती थी कि मेरा इसमें अच्छे नहीं आए टेस्ट में, या फिर इसमें अच्छा नहीं हुआ। तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती रहती थी कि कोई बात नहीं, अगले में अच्छा करो, और हमेशा मोटिवेट ही करती थी। बिल्कुल, और जब आपने अचीवमेंट्स आपकी आ गई हैं तो ज़रूर डबल सपोर्ट मिलेगा आपको मदर का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध चैटर्जी है और मेरी जेईई एडवांस में AIR 273 आई है। ओके, तो घर फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अभी तो मेरे पेरेंट्स हैं और एक छोटा भाई है। तो क्या बनना चाहते हो आप? क्या रोल मॉडल आपने कौन डिसाइड किए? जी, अभी तो डिसाइड एज सच तो नहीं है, बट
मतलब रफ़ आइडिया होता है कि जैसे मतलब प्रोग्रेस जो है वो टेक्नोलॉजी की साइड जा रहा है, कंप्यूटर्स की साइड जा रहा है, ओके तो जी। कंप्यूटर्स को लेके ही कुछ करना है। क्या नाम है आपका? समर्थ सिंगला। कोविड की वजह से पहले तो रैंक बताइएगा आप, और समर्थ कोविड की वजह से जो करियर ऑप्शंस थे आपको, आपने चुने होंगे कि मैं आगे जाकर ये बनूंगा, इस ट्रेड में जाऊंगा, तो लगता है कि कहीं कुछ अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन है कि कैसे थर्ड वेव आएगी तब डिसाइड करेंगे कहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मेरी रैंक 340 AIR है JEE एडवांस में। एंड बिकॉज मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस था, तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाना चाहता हूँ आगे, तो उस रिस्पेक्ट में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बट एंड कोविड की वजह से अब बिकॉज थर्ड वेव आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। एंड वॉट एवर लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी अच्छे से कोप अप किया है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो मेरे डिसीजंस को। जी, क्या नाम है आपका और आपकी क्या रैंक थी? मेरा नाम अर्नब गोयल है और मेरी रैंक 576 आई है। अर्नब, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज हुआ था कि आप देश के लिए काम करेंगे या विश्व के लिए काम करेंगे, और इसमें इंडिया के लिए एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त है कि ब्रेन, इससे पहले थी क्योंकि कोविड में तो अब अपने देश में ही लोग ज़्यादातर रहना चाहते हैं, माँ बाप ही नहीं जाने देंगे बाहर, तो ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ आप सब कुछ सीखते हैं, यहाँ आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे देशों में जाकर लोगों को मिलता है। तो एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए यूथ को, या फिर कहाँ आपको लगता है कि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट है उसको किस फील्ड में जो है और सोचना चाहिए ताकि यहाँ की प्रतिभा यहीं देश में रहे? थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट को भी एफर्ट तो डालना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा, और जहाँ पे रिसर्च वगैरह में फंडिंग वगैरह की कमी पड़ती है बाहर, मतलब फ़ॉरेन में ये लोग मेरे ख्याल से तो इसलिए जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है और लोग मतलब वहाँ पे और आगे निकले हुए होते हैं ऑलरेडी रिसर्च में, तो उनकी भी एक्स्ट्रा हेल्प होती है वहाँ पे, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। जी, तो क्या नाम है? हाँ, इस पार्ट पे तो मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा ज़्यादा बेटर वर्क करना पड़ेगा। ताकि किस तरह का वर्क आप सोचते हैं कि करना चाहिए? थोड़ी मतलब वर्क जैसे प्रमोशन करना पड़ेगा, रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को भी, थोड़ा ऐसे कॉलेज लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह पे ही हमेशा फोकस नहीं करना चाहिए, और बाकी तो। क्या नाम है आपका? ऋषभ शर्मा। ऋषभ, कौन सी रैंक है आपकी? मेरी रैंक 624 है। जैसा अभी ये बता रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, तो रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए, तब कितना अच्छा लगा जब कोरोना वैक्सीन जो है भारत में बनी, और एक प्राउड फील हुआ जब दूसरे देश जो है वो मांग रहे थे कि हमें वैक्सीन दे दो। नहीं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मतलब फील हुआ, क्योंकि इंडिया में रिसर्च इतना एडवांस है नहीं अभी, तो अगर कोविड वैक्सीन यहाँ बनती है, ओरिजिनल बनती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं डेफिनेटली इसके साथ सहमत हूँ कि रिसर्च में फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी आप देखो तो मोस्टली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सब बनना चाहते हैं, रिसर्च में बहुत कम लोग जाते हैं जी। तो मेनली वही है कि अवेयरनेस और बड़े रिसर्च की साइड। क्या नाम है आपका और आपकी क्या रैंक थी? मेरा नाम चैतन्य गोइंका है और मेरी रैंक 982 है। चैतन्य, कोविड में बहुत स्ट्रेस रहा है स्टूडेंट्स पे, और पेरेंट्स ने उससे डबल स्ट्रेस झेला है, क्योंकि बच्चों का भी स्ट्रेस और उनका अपना स्ट्रेस। तो ऐसे में क्या कोई चीज़ ऐसा ज़िंदगी का सबक आपने लिया हो कि कोरोना बेशक बहुत बैड एक्सपीरियंसेस देकर गया है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ज़िंदगी में आपके काम आएगी और आपने ये कोविड के दौरान आपने सीखी हो? कि अगर कभी कोई चीज़ आपके साथ नहीं जा रही है तो आप थोड़ा रुकिए और समझिए क्या हो रहा है, और फिर लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदलती रहिए ताकि आप अपने टारगेट पे पहुंच सकें। बिल्कुल, देखिए हौसला नहीं छोड़ा है, और कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और ये फैकल्टीज़ हैं, ये वो माली हैं जिन्होंने ये जो है पेड़ सींचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर RK चौधरी जी। कितना अच्छा प्राउड फील होता है जब कोविड के बीच में भी अचीवमेंट मिलती है, जब भगवान से पेरेंट्स यही प्रे कर रहे थे कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, जैसा मैं अभी कह रही थी। जी, बहुत बहुत प्राउड मैंने फील होता है, और लगता है क्या टीचिंग जो है सबसे हॉलिस्टिक मानी प्रोफेशन है, उससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। जब हम एक्चुअली यदि हमको कोई पूछता है कि आपको कितने बच्चे हैं, तो हमको इसका आंसर देने में बड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि सब हमारे बच्चे हैं। जी। हम लाखों स्टूडेंट को पढ़ाए हैं,
और हमको लगता है कि सब हमारे बच्चे ही हैं। ठीक सर, है? एज ए शिक्षाविद मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि जब एक दिन बच्चा स्कूल मिस करता है तो उसका भरपाई जो है 3 दिन पढ़ के करनी पड़ती है, इतना प्रेशर होता है। 2 साल एजुकेशन लेवल में पीछे चला गया है, ये एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं और बच्चों को भी कहीं ना कहीं लगता है। इसका इम्पैक्ट आप अपने देश पर कितना समझते हैं, जब शिक्षा क्योंकि एक स्तंभ होता है किसी भी देश को विकसित करने के लिए, तो विकासशील से विकसित देश की जो राह है इंडिया की, लगता है कि ये 2 साल बहुत महंगे पड़ सकते हैं। देखिए, माने हम क्या कहें, हमारा जैसे हमारा ग्रैंडसन अमेरिका में है, वहाँ ऑफलाइन क्लास भी होता है, ऑनलाइन भी होता है जी। और हम कहते हैं कि नहीं तुम ऑनलाइन करो। ऑनलाइन क्लास जो है ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन क्लास का। ये एक्चुअली अब स्टार्ट हुआ, आप देखिए ना, आपको सब इंस्टीट्यूट एलन हो, आकाश हो, फिटजी भी सब ऑनलाइन बनने जा रहा है। सर, लेकिन ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए अच्छा है जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिन्हें माँ बाप इनके लिए जबरदस्ती अच्छा है। बैठाते हाँ, हैं, यही वो चीज़। पेरेंट्स के लिए एक टफ सिचुएशन होती है। यही हम कहने वाले थे कि ऑनलाइन उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको पैशन है पढ़ने के लिए। जिनको पैशन नहीं है उनको ऑनलाइन बिल्कुल इनके लिए इफेक्टिव नहीं है। ये यानी एक माध्यम दोनों रखने चाहिए। दोनों रखना चाहिए, ऑफलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड होना चाहिए जी। और कुछ दोनों। पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, किसकी पेरेंट्स हैं आप? अनिरुद्ध चैटर्जी। जी। तो क्या कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि बच्चे कोविड के बीच में इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं? जी, प्राउड तो हम फील कर ही रहे हैं, पर हमारा बच्चा है बचपन से, तो हमें थोड़ा आइडिया तो होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम से भी हमने झेले, क्योंकि मैंने अपनी मेरे मदर इन लॉ को खोया, उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स खोया है इस बीच। तो कोविड भी रहा घर पे, सारी प्रॉब्लम्स एंड बोथ द ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर। तो बहुत सारे लोग थे, हम घर पे ही करा, छोटा भाई भी है, तो इट वाज लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी इन एट टाइम्स टू टैकल, कि उसको अलग जगह नहीं मिलती थी। क्या नाम है आपका? आप किसके पेरेंट हैं? ऋषित सिंगला, हीरो ऑफ द रिजल्ट फरीदाबाद। मैम, जिस तरह से ऋषित बता रहे थे कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस को वो फोकस कर रहे थे और सबसे ज़्यादा प्रेशर मदर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अगर बच्चा कुछ ख़राब करता है तो एकदम से हस्बैंड कह देते हैं कि तुमने बिगाड़ा है, तुम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब बच्चे ने इतनी अचीवमेंट की तो उसका अप्रिसिएशन भी आपको सबसे पहले मिला कि नहीं मिला? नहीं, सभी का हाथ था, मैं भी थी, हस्बैंड भी थे, टीचर्स, सभी ने बहुत अच्छा करा और ऋषित भी मेहनती है। जी। क्या नाम है सर? दिनेश सिंगला। दिनेश जी, कैसा फील हो रहा है? प्राउड फादर फील कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। दूसरे कोविड में बच्चों की अच्छी स्टडी हुई है, टीचर्स हैं, दिन रात बहुत मेहनत करी है इन्होंने। 11-12 बजे भी रात के टाइम अगर कुछ डाउट पूछना होता है तो ये बिल्कुल को अच्छी तरह बताते थे। सर, आपने टीचर्स की बात की और सब लोग कहते हैं कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, सैलरी आधी मिली लेकिन काम डबल ट्रिपल किया। और एक टीचर्स की तरफ से एक बात आ रही थी, मैं जानना चाहूँगी कि एज ए पेरेंट आप उससे सहमत है कि नहीं कि टीचर्स को भी कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखा जाए? दिल्ली गवर्नमेंट सैल्यूट कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अभी भी टीचर्स आस लगाए हुए हैं। क्या एज ए पेरेंट्स आपका मानना है? डेफिनेटली रखा जाना चाहिए जी। टीचर कोरोना वायरस की तरह ही हैं, जैसे और डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सेम ऐसे सिचुएशन में होते हैं ये। जी। बच्चों के साथ सेफ्टी रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ सब तरह के मतलब काम करते हैं। तो देखिए, कोविड के बीच इन बच्चों को हौसला देने में फिटजी का एक अहम रोल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि एक अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती है, जबकि बंद मुट्ठी ताकत के रूप में उभरती है। और जिस तरह से कोविड के बीच में जब सारा देश जूझ रहा था, तो कहीं ना कहीं चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे शिक्षकों की बात करें, या फिर उन बच्चों की बात करें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि और बच्चों का हौसला बढ़ाया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और उन तमाम जो है बच्चों के लिए, उन तमाम पेरेंट्स के लिए और तमाम टीचर्स के लिए ये सभी जो हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पर देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कोविड में अपना धैर्य खो दिया और अब भी किसी न किसी तनाव से वे जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।